छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आज का यह सत्संग उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ लड़कर पूरी तरह थक चुके हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों और चिंताओं का इतना भारी बोझ है कि अब उनसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। आप हर चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर आ जाएं, आपका व्यापार ठीक से चलने लगे, आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाएं और आपके जीवन की हर परेशानी हल हो जाए। आप दिन रात बस यही सोचते रहते हैं और इसी उधेड़बुन में आपका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रह पाता। आपको लगता है कि अगर आप चिंता करना छोड़ देंगे और अगर आप चीजों को पकड़ कर नहीं रखेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आज एक बहुत ही गहरी सांस लीजिए और अपने इस थके हुए मन को थोड़ा आराम दीजिए। आज मैं आपको अध्यात्म का वह सबसे बड़ा और सबसे गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के सारे दुखों को पल भर में जड़ से खत्म कर देगा। वह रहस्य है समर्पण, यानी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना। हम इंसान यह सोचकर परेशान होते हैं कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे सोचने से और हमारी चिंता करने से ही सारे काम बनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी सृष्टि उस परम पिता परमात्मा के इशारे पर चल रही है। जब आप हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की जिद करते हैं तो आप असल में ईश्वर के काम में दखल दे रहे होते हैं, और जब आप चीजों को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं तो ईश्वर खुद आपकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। इस बात को पूरी गहराई से समझने के लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद की एक बहुत ही अद्भुत, भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाता हूं। यह कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा है। यह कथा आपको बताएगी कि जब इंसान अपनी ताकत से लड़ता है तो वह कैसे हार जाता है, और जब वो अपनी सारी ताकत को भूलकर खुद को भगवान के हवाले कर देता है तो कैसे साक्षात नारायण उसे बचाने के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट नाम के एक बहुत ही विशाल और सुंदर पर्वत पर गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था। गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था, वो हाथियों का राजा था। उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। वह बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। पूरे जंगल के जानवर उससे डरते थे। गजेंद्र को अपनी ताकत पर, अपने विशाल शरीर पर और अपने बड़े परिवार पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई भी जीव उसे हरा नहीं सकता। एक दिन गर्मियों के मौसम में गजेंद्र को बहुत तेज प्यास लगी। वह अपनी हथीनियों और अपने बच्चों के साथ पर्वत की तलहटी में बनी एक बहुत ही सुंदर और गहरी झील में पानी पीने गया। झील का पानी बहुत ही शीतल और मीठा था। गजेंद्र और उसका परिवार उस पानी में नहाने लगे और जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र अपनी सूंड में पानी भर भर कर अपने परिवार पर डाल रहा था और अपनी अपार ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। वह अपने अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। लेकिन उस झील के गहरे पानी के अंदर एक बहुत ही भयानक और विशाल मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ को गजेंद्र का यह शोरगुल और यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर से तैरता हुआ आया और उसने गजेंद्र का एक पैर अपने मजबूत और नुकीले जबड़ों में बहुत जोर से पकड़ लिया। जैसे ही मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, गजेंद्र दर्द और क्रोध से चिंगाड़ उठा। गजेंद्र को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। उसने सोचा कि यह साधारण सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो इस पूरे जंगल का राजा हूं। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर मगरमच्छ की ताकत 1000 गुना ज्यादा होती है। गजेंद्र अपना पैर आहर खींचता और मगरमच्छ उसे वापस पानी के अंदर गहराई में खींच लेता। दोनों के बीच एक भयंकर और जानलेवा युद्ध शुरू हो गया। गजेंद्र के परिवार वालों ने, उसकी हथिनियों ने
और उसके बच्चों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे बाहर खींचना चाहा, लेकिन मगरमच्छ की ताकत के आगे किसी की एक नहीं चली। जब परिवार वालों ने देखा कि गजेंद्र अब पानी में डूब रहा है और अगर हम इसे पकड़कर रखेंगे तो हम भी इसके साथ डूब जाएंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे गजेंद्र का साथ छोड़ दिया। जो परिवार कल तक गजेंद्र के पीछे पीछे चलता था, आज वही परिवार उसे मौत के मुंह में तड़पता हुआ छोड़कर किनारे पर चुपचाप खड़ा हो गया। गजेंद्र बिल्कुल अकेला पड़ गया, लेकिन उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। वह अभी भी अपनी ही ताकत से लड़ रहा था। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह स्पष्ट वर्णन आता है कि गजेंद्र और मगरमच्छ का यह युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1000 साल तक चला। जरा सोचिए, 1000 साल तक वह हाथी अपनी जान बचाने के लिए कितना भयानक संघर्ष करता रहा होगा। उसका शरीर कटफट गया था, खून बह रहा था और उसकी सारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लड़ते लड़ते एक ऐसा समय आया जब गजेंद्र का पूरा शरीर पानी में डूब गया। केवल उसकी सूंड का अगला हिस्सा पानी के बाहर रह गया था, जिससे वह किसी तरह सांस ले पा रहा था। अब गजेंद्र को समझ में आ गया कि मेरी सारी ताकत, मेरा यह विशाल शरीर, मेरा यह बड़ा परिवार, सब कुछ एकदम व्यर्थ है। इस दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी जानवर मुझे नहीं बचा सकता। जब उसकी अपनी ताकत का सारा घमंड पूरी तरह से टूट गया, जब उसने लड़ना छोड़ दिया, तब उसे उस परम शक्ति की याद आई जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। गजेंद्र ने अपने मन में सोचा कि अब मैं अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं मारूंगा। अब मैंने अपना यह जीवन उस परमेश्वर का ये चरणों में हमेशा के लिए सौंप दिया है। गजेंद्र ने अपनी सूंड से झील में खिला हुआ एक सुंदर सा कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की तरफ उठाकर भगवान नारायण की बहुत ही अद्भुत स्तुति की। उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया, उसने बस उस निराकार और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पूरे दिल से पुकारा। गजेंद्र ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने बल का बहुत प्रयोग कर लिया, लेकिन मैं हार गया। मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अब मैं लड़ना छोड़ रहा हूं। यह जीवन आपका है। आप चाहें तो मुझे बचाएं और चाहें तो इस मगरमच्छ का भोजन बना दे। मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूं। भक्तों, जब कोई जीव अपनी सारी अकड़, अपना सारा घमंड और अपनी सारी चिंता छोड़कर इस तरफ पूर्ण समर्पण कर देता है, तो बैकुंठ में बैठे भगवान से एक पल भी रहा नहीं जाता। जैसे ही गजेंद्र ने वह कमल का फूल ऊपर उठाया और खुद को भगवान के भरोसे छोड़ा, उसी क्षण भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर नंगे पैर दौड़े चले आए। भगवान ने गरुड़ की पीठ से ही अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गजेंद्र को पानी से बाहर निकाला और उसे अपने गले से लगा लिया। भगवान ने गजेंद्र को केवल जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उसे भवसागर से पार करके हमेशा के लिए मोक्ष भी प्रदान कर दिया। जो काम गजेंद्र 1000 साल तक लड़कर नहीं कर पाया, वह काम उसके छोड़ देने और समर्पण करने के बाद भगवान ने केवल एक पल में कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, यह गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा केवल एक हाथी और मगरमच्छ की कहानी नहीं है, यह हम सब के जीवन की असली सच्चाई है। आप बहुत ध्यान से देखिए, वह गहरी झील यह संसार है, वह मगरमच्छ इस संसार की परेशानियां, बीमारियां, कर्ज और दुख हैं, और वह गजेंद्र हम और आप हैं। हम भी इस संसार रूपी झील में मजे से नहा रहे होते हैं। हमें अपनी अच्छी नौकरी पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी बुद्धि पर और अपने परिवार पर बहुत घमंड होता है। फिर अचानक किसी दिन परेशानियों का कोई मगरमच्छ हमारा पैर पकड़ लेता है। अचानक व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, या कोई अपना बहुत बड़ा धोखा दे देता है। तब हम क्या करते हैं? हम उस गजेंद्र की तरह अपनी ताकत से लड़ना शुरू करते हैं। हम वकीलों के पास भागते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं। हम दिन रात चिंता करते हैं, हाथ पैर मारते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अपनी अक्ल से
इस परेशानी से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन परेशानियां कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। हम जितना हाथ पैर मारते हैं, हम उतना ही उस दलदल में नीचे धंसते जाते हैं। हमारे अपने रिश्तेदार और हमारे दोस्त कुछ दिन तो हमारी मदद करते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि परेशानी बहुत बड़ी है तो वे भी किनारे खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और वह सालों तक इसी तरह लड़ता रहता है, चिंता में घुलता रहता है। वो भयंकर तनाव में चला जाता है और उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। आप आज जिस तनाव से गुजर रहे हैं वो इसीलिए नहीं है कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है। तनाव इसीलिए है क्योंकि आप उस गजेंद्र की तरह अपनी ताकत पर भरोसा करके अकेले लड़ रहे हैं। आप चीजों को अपने हिसाब से ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे कहने पर एक काम कीजिए, लड़ना छोड़ दीजिए, हाथ पैर मारना छोड़ दीजिए, अपनी बुद्धि लगाना पूरी तरह बंद कर दीजिए। जब आपको लगे कि आपने सब कुछ कर लिया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो उस गजेंद्र की तरह अपनी सूंड ऊपर उठाइए और भगवान को सच्चे दिल से पुकारिए। अपने घर के मंदिर में जाइए या आंखें बंद करके एकांत में बैठ जाइए और पूरे सच्चे मन से भगवान से कहिए कि हे नाथ, मैं हार गया हूं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने अपनी सारी अक्ल लगा ली, लेकिन ये समस्या हल नहीं हो रही है। आज से मैं इस समस्या को, इस चिंता को और अपने इस पूरे जीवन को आपके चरणों में रखता हूं। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। या परिवार आपका है या व्यापार आपका है, मेरी इज्जत आपकी है, आप जो भी करेंगे वह मुझे पूरी तरह स्वीकार होगा। जिस पल आप ये बात बोलेंगे, जिस पल आप अपने मन से उस बोझ को उतार कर ईश्वर के चरणों में रख देंगे, आप यकीन मानिए आपके भीतर एक ऐसी शांति उतरेगी जिसका आपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सिर से 100 किलो का भारी वजन अचानक हट गया हो, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं वैसे ही भगवान पकड़ लेते हैं। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। जब तक आप किसी चीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ कर रखेंगे, तब तक भगवान उसमें कोई मदद नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि जब ये खुद ही सब कुछ कर रहा है तो मुझे बीच में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब आप ही संभालो, तब ईश्वर को आना ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है और वो अपने पैरों पर चलता है तो माँ उसे दूर से देखती है। बच्चा लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन माँ उसे खुद उठने देती है। लेकिन जब वह बच्चा थक कर रोने लगता है और अपने दोनों हाथ माँ की तरफ उठा देता है तो माँ अपना सारा काम छोड़कर दौड़ती है और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। हम सब उस ईश्वर के छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं। हम अपनी अकड़ में खुद चलना चाहते हैं और गिर गिर कर चोट खा रहे हैं। बस एक बार अपने दोनों हाथ उस परमात्मा की तरफ उठा दीजिए, सब कुछ उनके हवाले कर दीजिए। कल क्या होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम केवल आज में जीना और अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना है। गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार यही कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। फल की इच्छा ही सारी चिंताओं की असली जड़ है। आप बस अपना काम कीजिए और शाम को आराम से सो जाइए। जो दुनिया को चला रहा है वो आपकी छोटी सी जिंदगी को भी बहुत अच्छे से चला लेगा। इसलिए आज से घबराना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब वो आपके हाथ में नहीं बल्कि साक्षात भगवान के हाथ में है। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए। अपने आप से कहिए कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ उस परम शक्ति ने मजबूती से पकड़ लिया है। छोड़ दो और फिर देखो कि ईश्वर आपके जीवन को कितनी खूबसूरती से सजा देते हैं। बंद रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। जो लोग कल तक आपको परेशान कर रहे थे वे अपने आप आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों,
अगर आज के इस सत्संग से आपके मन को शांति मिली हो और आपके दिल का बोझ हल्का हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने प्रभु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो आज किसी परेशानी में हैं और बहुत चिंता करते हैं, ताकि उन्हें भी जीवन जीने का यह सच्चा मार्ग मिल सके। आपका एक शेयर किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।